पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQ TV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। हम आजकल महालक्ष्मी योग के हवाले से पढ़ रहे हैं। कैंसर असेंडेंट तक अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। आज लियो असेंडेंट की बारी है कि इसमें हम देखेंगे महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल होता है या नहीं होता, क्या सूरत हाल होगी। एक चीज़ मैं आपको वाज़े करता चलूँ कि कोई भी योग अगर किसी जायचे में मौजूद हो तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन का पूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो कंडीशंस पूरी नहीं होती तो कोई भी योग हो, किसी भी किस्म का योग हो, तो वो फिर फुलफ़िल नहीं होता। महालक्ष्मी योग, मून, मार्स, इन दोनों का अगर मिलाप हो जाए, दोनों पड़ाव करें, कंजक्शन हो जाए इनका किसी भी हाउस में, इसको महालक्ष्मी योग कहते हैं। लेकिन इसके लिए ये देखना बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि क्या ये दोनों के दोनों प्लैनेट्स असेंडेंट के मुताबिक फ्रेंडली हैं। इनमें से अगर कोई एक भी एंटी हो जाता है तो फिर महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल नहीं होगा, या डिग्री वाइज इनकी जो कैपेबिलिटी है वो अगर पूरी नहीं है तब भी महालक्ष्मी योग प्रॉपरली काम नहीं करेगा। फिर आपको स्टोन पहन कर इसको एक्टिवेट करना है अगर अच्छी पोजीशन पे हैं। ये ना हो कि नीच के घर में हैं या कोई ख़राब घर में मौजूद हैं। ये चीज़ें देखना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ ऐसे असेंडेंट्स हैं जिनके अंदर ये प्लैनेट्स दोनों मौजूद होते हैं लेकिन ये योग एप्लीकेबल ही नहीं होता। अगर आप लोगों को, बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको आगाज़ में पता चल जाता है कि इस असेंडेंट में ये योग एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं तमाम हाउसेस का आप लोगों को इसीलिए बताता हूँ ताकि इंडिविजुअली आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके, आप लोग इसको बेहतर अंदाज में समझ सकें, सीख सकें और हर लेक्चर के अंदर कोई ना कोई एक नई चीज़ ज़रूर निकल कर सामने आती है जो एक बेहतर रहनुमाई साबित होती है। लियो असेंडेंट नंबर 5 जहाँ पर लिखा हुआ है, नंबर 5 का मतलब है लियो। लियो असेंडेंट आज हम पढ़ेंगे जिसका लॉर्ड प्लैनेट है सन। सन ने जायचे में मार्स को दे दिया एक मूल त्रिकोण का घर, 9वां घर और चौथा घर केंद्र के अंदर, यानी मार्स इस जायचे में बहुत ही अच्छा बिहेव करेगा। 2 इम्पॉर्टेंट घर लेके बैठा है और सन के साथ फ्रेंडली भी है। मून की बात करें, मून भी सन के साथ फ्रेंडली है लेकिन इस जायचे के अंदर 12वां घर लेकर बैठा हुआ है, यानी नहस घर। तो इस असेंडेंट के अंदर मून जो है वो एक एंटी प्लैनेट अपने प्लेसमेंट, हाउस की प्लेसमेंट की वजह से एक ख़राब सियारा माना जाता है जो इस जायचे में बेहतर काम नहीं करता सिवाय चंद जगहों के ऊपर। वो क्या हैं, किस तरह से हैं, अलबत्ता इस असेंडेंट में महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल नहीं होगा। ये दोनों के दोनों अब इंडिविजुअली बिहेव करेंगे अपनी दशा, अंतरदशा और ट्रांजिट पोजीशन के अंदर अपने गुड एंड बैड रिजल्ट्स जो हैं वो देंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि फर्स्ट हाउस में ही अगर मार्स और मून आकर बैठ जाएं। अब मार्स यहाँ पर बहुत अच्छा है, मूल त्रिकोण का भी मालिक है, केंद्र का चौथे घर का भी मालिक है, कि नसीब को, घर के सुख को उठाकर उसने साहिब जायशा के सर के ऊपर रख दिया, यहाँ पर आकर बैठ गया। और मार्स की हैं 3 नज़रात होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। यहाँ से बैठ के अपने ही घर को देखेगा, 4th हाउस को। यहाँ से बिल्कुल सामने 7वें घर पे इसने नज़र डाली और यहाँ से 8वें घर पे भी नज़र डाली। और डिग्री वाइज ये अगर ताकत में हुआ, 5-6 दर्जे से आगे हुआ तो बहुत अच्छा साबित होगा। अपनी दशा अंतरदशा में इंसान को बोल्ड करेगा, कॉन्फिडेंस लेवल देगा, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, वालदा से मोहब्बत, घर का सुख, अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात में बेहतरी और हर्डल्स, मुश्किलात से दूर करेगा। लेकिन अब बात करते हैं मून की। अब मून चूँकि ताल्लुक़ रखता है एक नहस घर से, ये भी आकर सर के ऊपर बैठ गया। और मून की जब दशा अंतरदशा चलेगी तब मून बेचैनी देगा, घबराहट देगा
कन्फ्यूजन का शिकार कर सकता है। और यहाँ से नज़र डालेगा 7वें घर के ऊपर, मून की एक ही नज़र होती है 7वीं। यहाँ से जब इसने 7वें घर पे नज़र डाली तो मैरिटल लाइफ के मामलात, पार्टनरशिप के मामलात, डेली वेजेस के मामलात में भी प्रॉब्लम आ सकती है, या सेकंड चाइल्ड, दूसरा बच्चा, उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, या दूसरे लोगों के साथ ताल्लुकात मद्दे मुकाबल आप पे हावी हो सकते हैं। तो लड़ाई झगड़े का अंदेशा, नज़र बद का भी अंदेशा, क्योंकि नज़र बद का मालिक यहाँ पर आकर बैठ गया। ख़र्चा भी बढ़ सकता है, ख़र्चे से भी इसका ताल्लुक़ है। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने अपने जहन में रखना है। हाउसेस की डिटेल्स आपको पता हैं, प्लैनेट्स की खसूसियात भी आप लोगों को पता है। मैं एक क्विक एनालिसिस करता हूँ ताकि एक एक चीज़ मज़ीद वाज़ेह हो जाए। आगे बढ़ते हैं। जायचे के दूसरे घर की जानिब के सेकंड हाउस में मून और मार्स आकर बैठ जाएं। महालक्ष्मी योग तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन मार्स यहाँ पे पॉजिटिव बिहेव करेगा और जिधर जिधर नज़र डालेगा वहाँ भी पॉजिटिव रहेगा। लेकिन मून जो है अपनी दशांतर दशा में यहाँ भी प्रॉब्लम्स देगा, और यहाँ से जब नज़र डालेगा 8वें घर पे तो इधर भी प्रॉब्लम्स को जनरेट करेगा। आगे बढ़ते हैं। जायचे के तीसरे घर की जानिब के थर्ड हाउस में मून और मार्स आकर बैठ जाएं। यहाँ पर महालक्ष्मी योग तो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अपनी दशांतर दशा में मार्स और मून दोनों अब फजूल की मेहनत को एक्टिवेट करेंगे, और जिधर जिधर नज़र डालेंगे वहाँ पर भी ये चीज़ अप्लाई होगी। आगे बढ़ते हैं। जायचे के फोर्थ हाउस की जानिब के मून और मार्स आकर अगर बैठ जाएं जायचे के चौथे घर में, अब यहाँ पर मून और मार्स का आकर बैठना, यहाँ पर मून जो है वो नीच का हो जाता है, डेबिलिटेशन का। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ होगी कि मार्स अपने ही घर में आकर बैठ गया है, तो ओन साइन का, ओन हाउस का यहाँ पर मार्स का आना तो मून की जो ख़राबी है उसको ये भंग करेगा, यानी कम करेगा, उसकी ख़राबी को कम करेगा, क्योंकि उस घर का मालिक उस घर में ही आकर बैठ गया है। और यहाँ पर मून जो है वो चूँकि नेगेटिव है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है डिग्री वाइज बहुत ज़्यादा अगर ताकत में हुआ तो, लेकिन मार्स की अपने घर में मौजूदगी इस घर के अंदर प्रॉब्लम्स को जनरेट नहीं करेगी, बल्कि मून की शिद्दत को भी यहाँ पे कम करेगा मार्स। और जिन जिन हाउसेस पे फर्दर आगे इनकी नज़र पड़ेगी वहाँ पर भी मार्स जो है वो फ़ायदा देगा। आगे बढ़ते हैं। जायचे के 5वें घर की जानिब कि यहाँ पर अगर मून और मार्स आकर बैठ जाएं, मार्स पॉजिटिव बिहेव करेगा, मून यहाँ पे नेगेटिव बिहेव करेगा, और यहाँ पर दोनों में से ताकत में जो हुआ, मून हुआ बेटी का योग, मार्स हुआ बेटे का योग। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि दोनों में से अगर मून वीक है और मून की उस टाइम पे दशा चल रही है, तो फिर ये भी एक चीज़ हो सकती है कि तब भी बेटी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो दशा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, फिर इनकी ट्रांजिट पोजीशन का, फिर जायचे में कहीं से भी अपने घर पे वो नज़र डाल रहे हैं, और उन दिनों में मार्स जो है वो एक बैड हाउस से कहीं से गुजर रहा है, मिसाल के तौर पे उन दिनों में कहीं नीच के घर में चल रहा है, ट्रांजिट कर रहा है, तो वो अपनी ताकत को ख़राब कर रहा है। तो इस तरह से भी चीज़ें देखी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। जायचे के छठे घर की जानिब, यहाँ पर मून और मार्स अगर आकर बैठ जाएं, यहाँ पर मून जो है अगर असेंडेंट का लॉर्ड सन अच्छा है तो मून को विपरीत राजयोग मिलेगा और मून पॉजिटिव बिहेव करेगा। अब जायचे में कि वही प्लैनेट जो सबसे ज़्यादा एंटी था, दुश्मन था, लेकिन ये योग मिलने के बाद बाउंड हो गया पॉजिटिव रिजल्ट्स देने के लिए। मार्स यहाँ पर शर्फ का होता है, लेकिन ये शर्फ उसका किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि नहज घर में ख़राब जगह पे जाके उसको शर्फ मिल रहा है। तो मार्स अपनी दशांतर दिशा में प्रॉब्लम्स ही देगा, बस एक काम कर देगा, चूँकि हाउस ऑफ कंपटीशन है, मुकाबलेबाजी में, इन चीज़ों में अपनी दशांतर दशा में नुमाया कर सकता है, नौकरी मिलने में आसानी हो सकती है, लेकिन दीगर बीमारी है, इन चीज़ों में वो प्रॉब्लम रहेगी। वालदा बीमार रह सकती हैं, वालिद के घर का मालिक है वो बीमार रह सकते हैं, तो पैदाइश के बाद ये ख़राबी दे सकता है। आगे बढ़ते हैं। जायचे के 7वें घर की जानिब के मार्स और मून अगर 7th हाउस में आकर बैठ जाएं, मार्स यहाँ पर पॉजिटिव बिहेव करेगा, मून जो है वो अपनी दशांतर दिशा में नेगेटिव बिहेव करेगा, और जिधर नज़र डालेंगे वहाँ पर भी ख़राबी देंगे। आगे बढ़ते हैं। जायचे के 8वें घर की जानिब के मार्स और मून अगर जायचे के 8वें घर में आकर बैठ जाएं और असेंडेंट का लॉर्ड अच्छा हो, सन अपने ही हाउस में हो, दूसरे घर में हो, केंद्र हाउसेस में मौजूद हो, तो यहाँ पर मून को
विपरीत राजयोग मिलता है, मून पॉजिटिव बिहेव करेगा, लेकिन मार्स जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। मार्स की कोई पॉजिटिविटी नहीं रहेगी क्योंकि 8वां घर नहस घर होता है। आगे बढ़ते हैं जायचे के 9वें घर की जानिब के 9th हाउस में अगर मून आकर बैठ जाए और उसके साथ मार्स भी बैठा हो तो महालक्ष्मी योग तो नहीं लगेगा, लेकिन मार्स ओन साइन अपने घर का ताकत में होगा। यहाँ पर मून एंटी है, उसकी ख़राबी की शिद्दत को थोड़ा सा कम करेगा। ये यहाँ पर अब भंग योग नहीं लगेगा, ये चूँकि मून जो है वो ख़राब नहीं है, ये वैसे ही इस हाउस में आके बैठा है और उस हाउस में अपने साथ मार्स को भी लेकर बैठा है जो कि मार्स का अपना घर है। तो जिस घर का मालिक होता है वो ज़्यादा ताकत में होता है और यहाँ पर मार्स पॉजिटिव बिहेव करेगा और जहाँ जहाँ पर नज़र डालेगा वहाँ पर अपनी दशांतर दशा में और ट्रांजिट पोजीशन में फ़ायदा देगा, लेकिन मून जो है वो ख़राबियाँ देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 10वें घर की जानिब कि यहाँ पर मार्स और मून अगर आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर मून को शर्फ मिलता है, लेकिन मून का शर्फ किसी काम का नहीं क्योंकि शर्फ मिल रहा है एक एंटी प्लानट को जिसका ताल्लुक 12वें घर से है। ये हो सकता है कि साहिब जायचा जो है उसका कोई काम काज कारोबार बैरून मुल्क सेटलमेंट हो या बैरून मुल्क से करियर में उसको पैसे आते हों और मार्स जो है यहाँ पर पॉजिटिव बिहेव करेगा, लेकिन मून अपनी दशांतर दशा में मेहनत ज़्यादा करवाएगा, प्रॉब्लम्स ज़्यादा देगा और वहाँ से नज़र डालेगा 4थे घर में तो 4th हाउस को भी डिस्टर्ब करेगा, लेकिन मार्स जहाँ जहाँ नज़र डालेगा वहाँ फ़ायदा देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 11वें घर की जानिब। यहाँ पर मून और मार्स अगर आकर बैठ जाएं तो मून नेगेटिव, मार्स पॉजिटिव और यहाँ से नज़र डालेंगे अगर 5वें घर पे दोनों तो बेटी का योग अगर मून ताकत में है, बेटे का योग अगर मार्स ताकत में है। आगे बढ़ते हैं जायचे के 12वें घर की जानिब के मून और मार्स अगर जायचे के 12वें घर में आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर अगर लगन का मालिक सन अच्छा है तो मून को विपरीत राजयोग मिलेगा और मार्स यहाँ पर नीच का होता है, डिबिलिटेशन का, और नहस घर में जाकर ख़राब हुआ है तो नहस घर के असरात उसके साथ रहेंगे। बस एक चीज़ होगी, चूँकि मून अपने ही घर का मालिक यहाँ पर मौजूद है और अगर उसको विपरीत राजयोग मिल जाता है तो वो मार्स की ख़राबियों को कुछ हद तक कम करेगा। जैसे आग पे पानी डाला जाता है, यहाँ पर आप चूँकि पानी ताकत में है तो आग की शिद्दत को, उसकी गर्मी को कम करेगा, जो कि मार्स जिसका एलिमेंट फायर है। इस पूरे के पूरे जायचे के अंदर मून का स्टोन पहनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मार्स का स्टोन अगर मार्स अच्छी जगह पर मौजूद है तो उसका स्टोन बिल्कुल लेकर पहना जा सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।